So students, in today's class, we will study an important identity related to the matrix as well as its determinant. Understand? तो इसमें होता क्या है बच्चों कि जैसे मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है, सपोज कर लिया वो है एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है, सपोज कर लिया दैट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों आइडेंटिटी ये होती है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अंडरस्टैंड? या फिर अगर इसी का मान लो रिवर्स भी लिखा हुआ है ऐसे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो ये भी मेरा इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। भाई ए क्या है? ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इसके इक्वल होता है और ये प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तभी अगर हम रिवर्स करके भी मल्टीप्लाई करें तब भी हमको यही वैल्यू मिलती है। तो ये रिजल्ट बच्चों हमको प्रूफ करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने मैट्रिक्स ए कंसीडर की है, इसका कुछ ना कुछ ऑर्डर भी होगा कि नहीं होगा? तो मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर है 3×3। इसका ऑर्डर क्या है? 3×3 है। तो ऑब्वियसली ए का ऑर्डर 3×3 है तो इसका ऑर्डर भी 3×3 होगा। और यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 3×3 ही होगा। मीन्स यहाँ पर जितने भी मैट्रिसेस हैं सभी मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो क्या है? 3×3 ही होगा। अंडरस्टैंड? तो इस रिजल्ट को हमको प्रूव करना है, इस रिजल्ट को हमको क्या करना है? प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान है। हम क्या करें, इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लें। क्या कर लें? लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें क्या करना है? ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए में करना है, फिर हमें देखना है कि ये आता है कि नहीं आता। ठीक है, आएगा ही, क्योंकि ये हमको प्रूफ करना है। अगर सब कुछ सही रहा, सही से किया तो आपका पक्का रिजल्ट आ जाएगा। कहीं मिस्टेक हो गई तो नहीं आ पाएगा। तो मान लेते हैं बच्चों जो हमारी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके से है। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये क्या हैं? ए के एलिमेंट्स हैं। ए जो हमारी मैट्रिक्स है वो इस टाइप से है। तो ए की ये तो हमारी ए मैट्रिक्स हो गई। अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए भी राइट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो इसका एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो मान लिया इसका कोफैक्टर है ए कैपिटल बी कैपिटल सी। इनके कोफैक्टर्स हैं कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल एफ। इनके कोफैक्टर्स हैं कैपिटल जी कैपिटल एच कैपिटल आई। तो इसका एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट ये हो जाएगा, ट्रांसपोज करके लिख देना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो ये मेरी एडजॉइंट ऑफ ए हो गई। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करना है मुझे? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ए राइट कर दो। ए क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये तो ए हो गई। इनटू में कौन सी मैट्रिक्स आएगी? इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगी। ए की एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगी। तो ए की एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या? ए की जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है वो क्या है? दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ए कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल बी कैपिटल ई कैपिटल एच कैपिटल सी कैपिटल एफ कैपिटल आई। अब इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो हम जानते हैं मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है टू मैट्रिसेस का। हमें क्या करना है?
कि इसका ये जो कॉलम है इसको यहाँ पर रो के शेप में एडजस्ट कर देना है। इसका जो ये कॉलम है इसको यहाँ पर रो के शेप में एडजस्ट कर देना है। फिर इसके बाद इन एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देना है। ठीक है, ये हमने प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो जब हम इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे तो कैपिटल ए इसके ऊपर आएगा, कैपिटल बी इसके ऊपर आएगा, कैपिटल सी इसके ऊपर आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कैपिटल ए, डी कैपिटल ए, जी कैपिटल ए प्लस फिर इसके ऊपर क्या आ रहा है बी। तो इन सारे एलिमेंट्स में बी का मल्टीप्लाई होगा। तो बी कैपिटल बी, ई कैपिटल बी, एच कैपिटल बी। फिर इसके बाद इनके ऊपर कौन सा आ रहा था, इनके ऊपर ये सी आ रहा था। तो इन सारे एलिमेंट्स में सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी कैपिटल सी, है ना। फिर एफ कैपिटल एफ, सॉरी कैपिटल सी, सी का मल्टीप्लाई होगा ना। फिर आई कैपिटल सी। तो ये जो प्रोडक्ट के बाद मैट्रिक्स आएगी उसका फर्स्ट कॉलम मेरे पास आ गया। अब इसके बाद अगर मुझे सेकंड कॉलम निकालना है तो मैं क्या करूँगा, अब इसके बाद ये जो आपका कॉलम है इसको यहाँ पर रख दो, ये जो आपका कॉलम है इसको यहाँ पर रख दो। ठीक, इसके ऊपर डी आएगा, इसके ऊपर ई आएगा, इसके ऊपर एफ आएगा, यही तो होगा, है ना। तो चलिए अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स में डी का मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा डी ए, पहले इसको लिख देते हैं ए डी लिखते हैं, पहले एलिमेंट फिर डी। फिर इसके बाद इसमें क्या होगा डी डी, इसमें क्या होगा जी डी, ये होगा। फिर प्लस इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट आएगा, इसका कौन सा एलिमेंट आएगा, तो ये ई आएगा यहाँ पर। भाई आप समझ रहे हो ना, डी को मैंने ऐसे रखा तो डी इसके ऊपर आ गया, ई इसके ऊपर आ गया, एफ इसके ऊपर आ गया। तो इसके ऊपर क्या आ रहा है ई, तो ये हो जाएगा इन सारे एलिमेंट्स में ई का मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा बी ई, इधर हो जाएगा ई ई, इसमें हो जाएगा एच ई, फिर प्लस। अब इसके ऊपर क्या आ रहा था, इसके ऊपर एफ आ रहा था, तो ये हो जाएगा सी एफ, फिर इसमें एफ एफ, फिर इसमें आई एफ। तो इस टाइप से सेकेंड कॉलम भी आ गया। अब थर्ड कॉलम के लिए क्या करेंगे, ये जो इसका थर्ड कॉलम है इसको यहाँ ऐसे रखेंगे, ये जो थर्ड कॉलम है इसको ऐसे रखेंगे। तो क्या होगा, इसके ऊपर ई आ जाएगा, इसके ऊपर एच आ जाएगा, इसके ऊपर आई आ जाएगा। तो यही काम हमको यहाँ पे भी करना है जो हमने इनमें किया है। तो इसके ऊपर क्या आ रहा है ई, तो ये हो जाएगा ए ई डी ई जी ई, ए ई डी ई, ए ई कैपिटल ई है, डी ई जी कैपिटल ई, ठीक है। फिर प्लस इसके ऊपर क्या आ रहा था कैपिटल एच, तो बी एच ई एच एच एच, क्या बी एच बी कैपिटल एच, ई एच ई कैपिटल एच, एच एच तो एच कैपिटल एच, फिर प्लस इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट आ रहा है इसका आई, तो ये हो जाएगा आई सी आई एफ आई आई, आई सी आई एफ, पहले एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है, सी आई लिखें, सी आई प्लस एफ आई प्लस आई आई, स्मॉल आई कैपिटल आई। तो इस टाइप से ये इन दोनों मैट्रिसेस का ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, मतलब जो इनका प्रोडक्ट आया है वो भी एक 3x3 की ही मैट्रिक्स आई है, ठीक है। अब इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हमने इनिशियल आपको ये बताया था कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, उस मैट्रिक्स के किसी भी रो के एलिमेंट्स या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स इनटू उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का जो सम होता है
वो कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? डिटर्मिनेंट क्या होता है? किसी रो के एलिमेंट्स इनटू उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का सम, या फिर किसी कॉलम के एलिमेंट्स इनटू उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का सम। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि मान लिया किसी रो के एलिमेंट्स हैं लेकिन इनटू में किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स हैं, तो इस टाइप के प्रोडक्ट का सम क्या होता था? 0 होता था। एलिमेंट्स किसी रो के हैं, कोफैक्टर्स किसी रो के हैं, तो इनके प्रोडक्ट का सम 0 होता है। आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो ये कौन से एलिमेंट हैं? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं। फिर इनके साथ प्रोडक्ट में क्या लिखा है? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो स्मॉल ए का कोफैक्टर है, स्मॉल बी का कोफैक्टर ये है, स्मॉल सी का कोफैक्टर ये है। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये एलिमेंट्स एंड करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का सम लिखा हुआ है। ये देखिए, एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर। भाई फर्स्ट रो के एलिमेंट्स इनटू इनके कोफैक्टर्स का सम लिखा हुआ है ये। तो ये किसके इक्वल होता है? उस गिवन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा गिवन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल। तो गिवन मैट्रिक्स क्या थी? ए थी, और ए का डिटर्मिनेंट क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए था। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ये हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नीचे आइए, इसमें ये जो एलिमेंट हैं डी ई एफ किस रो के एलिमेंट्स हैं? सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं, इस वाली रो के एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो इनके साथ कोफैक्टर्स लिखे हुए हैं ए बी सी, कोफैक्टर्स किस रो के हैं? इस वाली रो के हैं, फर्स्ट वाली रो के हैं। तो ये क्या है? एलिमेंट्स हैं सेकेंड रो के, लेकिन कोफैक्टर्स हैं फर्स्ट रो के। तो इनके जो प्रोडक्ट का सम है वो 0 होगा, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एलिमेंट्स दूसरी रो के हों और कोफैक्टर दूसरी रो के हों तो उनके प्रोडक्ट का सम 0 होता है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। सिमिलरली नीचे भी 0 आ जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो इसमें एलिमेंट्स हैं GHI थर्ड रो के हैं, लेकिन जो कोफैक्टर्स हैं वो फर्स्ट रो के हैं। तो एलिमेंट्स हैं थर्ड रो के, कोफैक्टर्स हैं फर्स्ट रो के, तो इनके प्रोडक्ट का जो सम होगा, इनके प्रोडक्ट का जो सम होगा वो भी क्या होगा? 0। तो इसलिए वहाँ पे मैंने 0 राइट कर दिया। अब इसमें आते हैं सेकंड कॉलम में, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट क्या है? DEF किस रो के एलिमेंट्स हैं? ये हैं आपके सेकेंड रो के एलिमेंट्स। और ये जो कोफैक्टर्स हैं ये भी सेकेंड रो के ही कोफैक्टर हैं, मतलब इन्हीं के कोफैक्टर हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? एलिमेंट्स इनटू इन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का सम लिखा हुआ है। तो ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें एलिमेंट्स तो फर्स्ट रो के हैं लेकिन कोफैक्टर्स सेकेंड रो के हैं, इसलिए ये 0 हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा क्योंकि इसमें जिस रो के एलिमेंट्स हैं उसी रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स भी हैं। ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि एलिमेंट्स किस रो के हैं? थर्ड रो के, लेकिन कोफैक्टर्स जो हैं वो किसके हैं? वो सेकेंड रो के हैं। तो कोफैक्टर्स दूसरी रो के हैं, एलिमेंट्स दूसरे रो के हैं, तो इनके प्रोडक्ट का सम भी क्या होगा? 0। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पर भी 0। तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड यहाँ पर भी 0। ऑफ ए एंड ये 0। सिमिलरली यहाँ पर भी है, इसमें क्या होगा? ये 0 हो जाएगा क्योंकि एलिमेंट्स कहाँ के हैं? फर्स्ट रो के। कोफैक्टर्स कहाँ के हैं? थर्ड रो के।
तो एलिमेंट्स फर्स्ट के कोफैक्टर्स थर्ड के, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यहाँ पर भी एलिमेंट्स हैं सेकंड के, कोफैक्टर्स हैं थर्ड के, तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और यहाँ पर एलिमेंट्स हैं थर्ड के, कोफैक्टर्स भी हैं थर्ड के, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू जो है हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या आया है, ये जो मेरे पास आया है ये क्या है, दिस इज a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो आई है मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स आई है ये क्या है, दिस इंटू दिस का प्रोडक्ट है। अब इसमें फर्स्ट वाली रो से हम क्या करते हैं, मतलब देखिए ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के साथ भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, इसके साथ भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबके साथ है यहाँ पर, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन ले लिया, बाहर कर लिया। मैट्रिक्स के बाहर कर रहा हूँ, तो अगर मैट्रिक्स के बाहर करूँगा तो सारे एलिमेंट्स में से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन होके आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0 0, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 1 0, यहाँ पर 0 0 1। तो इस टाइप से ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये क्या है, ये जो मेरी है ये 3×3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। तो इस टाइप से हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई के इक्वल होता है। तो ये बच्चों आपकी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, और इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करके अभी नेक्स्ट क्लास में, अभी तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे। मतलब ये आइडेंटिटी हमको किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए एक फार्मूला जनरेट कराएगी, और फिर उस फार्मूले का यूज़ करके हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है डिटर्मिनेंट चैप्टर की। अंडरस्टैंड? सो नोट डाउन दिस।